Now in this lecture we will start electronegativity. Okay. So write down heading इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. शॉर्ट में हम EN लिखते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन होता है इट इज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. तो लिखेंगे इट इज कैपेबिलिटी या एबिलिटी, it is capability to attract shared pair electron. It is capability to attract shared paired electron. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं. HCl में, अब HCl में जो हम जानते हैं कि एक के क्लोरीन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम शेयरिंग में होता है. तो शेयरिंग वाला ये कोवैलेंट कंपाउंड है. तो कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हुआ है. तो इसी को बोला जाता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो एटम दिख रहा है इसी एटम को बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. अब क्या होता है, ये क्लोरीन के पास इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा है. इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से दूर और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है. इसीलिए बोला गया कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी जो शेयरिंग में है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है. इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से शिफ्ट होके थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ क्लोरीन की तरफ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स दूर होता हुआ चला जाएगा. ऐसे केसेज में इस पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स किधर आया है, क्लोरीन की तरफ आया है और ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव. पार्शियल क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये परमानेंट लॉस और गेन नहीं है. जैसे NaCl में Na जो है परमानेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और क्लोरीन हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए लॉस और गेन नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टेड हुआ है. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इधर, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ आया हुआ है. तो इसीलिए बोला गया अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में है तो शेयरिंग में होने की वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए हैं और इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, अगर हम बात करें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है फोन कॉल का ज्यादा होता है, FONCL, फोन कॉल, यानी टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन का है. इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 4, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3.2, इसका होता है 3. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉप 4 एलिमेंट है वो है फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. इनसे ज्यादा किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम क्या होगा.
तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जितना छोटा साइज होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो हम अगर लेफ्ट टू राइट बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर हम ये बात करें लेफ्ट टू राइट तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होगा लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होगा, यानी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल इंक्रीज। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो अगर हम ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज इंक्रीज होने से इसका अट्रैक्ट करने का पावर कम होगा, तो टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो डिक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल डिक्रीज, यानी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। तो हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का। ठीक है, और ये वैल्यू यहां लिखा हुआ है, और भी वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 2.1 2.1। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बातें कर रहा है, और शेयरिंग तब होगा ना, इनर्ट गैस शेयरिंग थोड़े ना करता है। इनर्ट गैस बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो शेयर कैसे करेगा, जब शेयर ही नहीं करेगा तो उसके पास अट्रैक्ट करने के पावर कहां से आ जाएगा। यहां हम बातें करेंगे, अकेला बात नहीं करेंगे, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक एटम का प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जब ये मॉलिक्यूल्स बनेगा ही नहीं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बात कहां से करेंगे। तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किसी एटम का प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये भी बात हम लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। यहां मैं लिख रहा हूं, इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स, यानी ये एटम का प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स के अंदर। और ये इनर्ट गैस हीलियम वगैरह जब कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, शेयर जब होगा ही नहीं, तो उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं करेंगे, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 0 हुआ करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन देखा कि टू अट्रैक्ट, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता हम बात करते हैं अभी। एक हमने एग्जाम्पल पे देखा HCl पे इलेक्ट्रॉन जो है मोर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा होता है। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसकी वजह से उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। कुछ वैल्यू हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लिखा है, तो सारे वैल्यू नहीं याद करने, कुछ वैल्यू हमें याद करके रखना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं इसमें। ठीक है, कोई इस पे ऐ नहीं कि हाफ फील्ड पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, वैसा कुछ नहीं है। बॉन्ड में दो चीजों को बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है वो दो स्केल पे कैलकुलेट किया जाता है, एक होता है पॉली स्केल और एक होता है मूलिकंस स्केल। तो पहले इतना लिख लो, फिर हम उस पॉइंट पे आते हैं।
मैं राइट डाउन कर लिया। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या होता है, कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो दो स्केल पे कैलकुलेट किया जाता है। और भी स्केल होते हैं लेकिन हमें दो ही स्केल पढ़ना है। पहला है पॉली स्केल और दूसरा है मूलिकन्स स्केल। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड on Pauling scale. Electronegativity value can be calculated on Pauling scale and Mulliken's scale. And Mulliken's scale. Electronegativity value can be calculated on Pauling scale and Mulliken's scale. तो हम पहला उसमें पढ़ेंगे पॉलिंग स्केल के बारे में। पॉलिंग स्केल यानी पॉली ने एक हमें फॉर्मूला दिया और उसके बेसिस पर हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉलिंग स्केल में एक रिफरेंस एटम माना गया है। रिफरेंस एटम, रिफरेंस एटम इज हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेफरेंस एटम। अब जैसे हम बोलते हैं कि रोड पे अगर बाइक जा रही है तो उसका स्पीड इस बाइक से इतने टाइम ज्यादा है, या हम बोलते हैं कि उसका मार्क्स जो है इससे इतना ज्यादा आया, या हम ये बोलते हैं कि उसका एज इसके एज के डबल है। तो जब हम कंपेयर करवाते हैं चीजों को तो किसी से हम कंपेयर कराते हैं, यानी विथ रिफरेंस टू, विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे को कंपेयर करवाते हैं। तो पॉली ने क्या किया, हाइड्रोजन को एक रिफरेंस एटम माना, यानी उससे रिलेट किया कि हाइड्रोजन के कंपेयर में उसका कितना है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि पॉली ने किस एटम को रिफरेंस एटम माना है, हाइड्रोजन को, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको पहले से मालूम था, यानी उसको पहले से ये चीजें 2.1 पुट कर रहा था। इसके रिफरेंस में बाकी एटम का कितना होता है। ठीक है, तो इसको रिफरेंस यानी रिलेटिव वैल्यू के तौर पे हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, उतना टाइम्स नहीं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन को रिफरेंस एटम उन्होंने लिया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्होंने एज्यूम किया 2.1। ठीक है, तो जब हम कोई चीज अगर कंपेयर करते हैं कि उसका स्पीड बाइक का इसके डबल है, तो जब हम कंपेयर चीजें करते हैं तो वहां पर दो चीजों का रेशियो आता है कि मान लो उसका आया, उसका मार्क्स 100 आया और मेरा मार्क्स 50 आया, तो जब उसका मार्क्स 2 टाइम्स आया, तो जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है तो इसीलिए मार्क्स और मार्क्स से दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है, उसमें यूनिट नहीं होते, क्योंकि ये रिफरेंस वैल्यू होता है और वो भी हाइड्रोजन के कंपेयर में, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सब वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। तो किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है तो दो चीजों का रेशियो जब होता है तो उसमें हम यूनिट के बारे में बात नहीं करते हैं, और पॉलिंग स्केल पे हाइड्रोजन को लिया गया है रिफरेंस एटम। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना, हम अब फॉर्मूला लिख रहे हैं। हम फॉर्मूला लिखेंगे जिस एटम का हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है। मान लो एटम ए है, हमें ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो हम ए लिखेंगे एक्स ए माइनस यहां लिखेंगे एक्स एच, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन।
तो जिसका निकालना होगा वो लिखेंगे और यहां पर हाइड्रोजन का लिखेंगे इक्वल टू 0.208 रूट अंडर डेल्टा 0.208 इंटू डेल्टा। और यहां पर जो वैल्यू होगा ये वैल्यू डेल्टा का हम जब किलो कैलोरी पर मोल में होगा तब हम ये वैल्यू पुट करते हैं। अगर यही वैल्यू किलो जूल में है, किलो जूल में है तो यहाँ पर 0.208 के जगह पे आ जाता है 0.1017 रूट अंडर डेल्टा। और डेल्टा इक्वल टू कब ये लेंगे वैल्यू किलो जूल पर मोल में होगा तब। तो जिसका निकालना होता है उसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का लिखते हैं जो कि हमें पहले से नोन है और यहाँ पर रूट अंडर डेल्टा से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर बात ये रहा कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा, डेल्टा को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ध्यान से देखो डेल्टा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या क्या डेटा देगा, तो तुम्हें एक देगा A2, क्वेश्चन में देगा A2 यानी A और A के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देगा। बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब होता है इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं या लिख दे रहा हूं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये ए का है यानी सेम एटम का है। और एक तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो दिस वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2। और इस दोनों को मिला के तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देगा Ha का देगा, यानी एक बॉन्ड एनर्जी देगा Ha का। यानी जिस एलिमेंट का निकालना होगा उसका बॉन्ड एनर्जी देगा। जैसे अब एक क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर आएगा। और हाइड्रोजन का तो उसको देना मस्ट है और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देगा दोनों को मिला के Ha का। तो हम डेल्टा यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा कैलकुलेट करेंगे जो दोनों को मिला के बना हुआ है उसका बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान से समझना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Ha माइनस कर देंगे इस जो सेम एटम से मिलके जो बना है AA और HH, इस दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और हाफ करेंगे और इसमें से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे यानी बॉन्ड एनर्जी AA का और बॉन्ड एनर्जी BB का यानी HH का डिवाइड बाई 2 करेंगे और 2 करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं पहले एक बार समझ लो कि करना क्या है, फिर हम धीरे धीरे और समझेंगे सब कर क्यों रहे हैं हम। तो ये डेल्टा निकालने का तरीका है। क्या करोगे, H और A के वैल्यू में से इस दोनों वैल्यू को ऐड करके 1/2 करके हाफ करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, वही डेल्टा तुम्हें गिरेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बात की बात है। पहले हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा, इस पे तुम्हें ध्यान देना है। ये डेल्टा का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से ये वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले इसको लिखो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं तुम्हें, फिर उस न्यूमेरिकल्स पे बताना कि आंसर क्या आएगा, फिर समझाएंगे कि ये क्यों डिवाइड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। तो फर्स्ट वी राइट, देन एक न्यूमेरिकल सोल्व करो, तब आगे और बातें करेंगे। सबने लिख लिया? क्या सबने राइट डाउन किया? क्या हटा दूं? चलो एक न्यूमेरिकल लिखो।
H2Cl2 and HCl. bond energy are 104 kilocalorie per mole, 60 kilocalorie per mole और 101 kilocalorie per mole respectively. Assume electronegativity value of hydrogen is 2.1. Find electronegativity value of Cl. और इसमें दे रखा है √19 इक्वल टू 4.36. तो जल्दी से मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा. किसी का आंसर आया? अनिकेत 6.6. अनिकेत मेरे को ये बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 होता है, तो तुम्हारा 6.6 कैसे आ गया? और किसी का आंसर? जिक्सा 0.9 नहीं. चलो देखो कैसे निकालेंगे. यहां पर हमें किसका निकालना है? क्लोरीन का. तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसके रेफरेंस में निकाला गया है. 0.208 रूट अंडर डेल्टा. हम 0.208 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वैल्यू किलो कैलोरी में है. अब यहां पर हमें ये वैल्यू निकालना है और ये डेल्टा निकालना है. अगर हम दो चीजें निकाल दें, डेल्टा निकाल के वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा. डेल्टा का वैल्यू होता है बॉन्ड एनर्जी किसके बीच में? देखो अब ये AM बोलो और ये BB बोलो, तो ये दोनों को मिल के बना हुआ है. ठीक है, तो इसको तुम AA मान लो. AA मानोगे ना? ना, इसको BB, इसको AA मान लो क्योंकि इसका A हमने माना है. और ये क्या है? BB है. और ये क्या है? AB है. ये A है और ये B है. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB यानी HCl का माइनस, यानी जो दोनों से मिल के बनेगा उसका बॉन्ड एनर्जी, सेम वाले एटम का बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट से जो बना हुआ है, यानी Cl2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 को ऐड करके हाफ करके सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 101 है. 101 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन कितना दिया गया? 60.
और बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना है 104/2। यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे 101 माइनस ये हो जाएगा 164 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 82। ठीक है, 18 और 1 19, कितना बचा 19। तो डेल्टा का वैल्यू हमारा आ गया 19। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन -2.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.208 और रूट अंडर डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू है 19, रूट अंडर 19 का वैल्यू दिया गया है 4.36। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन -2.1 इक्वल टू 0.208 और 4.36। ये इसको इधर लेके आओगे, कैलकुलेट करो इसको, यहाँ जो वैल्यू गिरेगा क्लोरीन का वो आएगा 3। तो तुम बोलोगे सर क्लोरीन का वैल्यू तो 3 ही होता है, फिर हम निकाले क्यों? तो क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ अननोन कोई दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा। ठीक है, तो ये मत सोचना है क्लोरीन आएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे। क्लोरीन मैंने दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में ए और बी तुम्हें लिखे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन का इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3। सबको समझ में आया क्या? डेल्टा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा समझ में आया? ओके, अब ध्यान से समझो कि यहाँ पर मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कि यहाँ 2 से डिवाइड क्यों किया गया है। अब ध्यान समझ लो, हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड किया गया है। अब सोचो H2 + Cl2 अगर मिलेगा तो क्या बनेगा 2HCl बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बैलेंसिंग करने के बाद H2 और Cl2 बनेगा, मिलेगा तो क्या बनेगा 2HCl। और एक HCl का वैल्यू दे रखा है, एक HCl का वैल्यू गिवन है। तो ये HCl का वैल्यू गिवन है, कैलकुलेटेड है मतलब लैब में, और जब दोनों को मिलने से Cl बनता है तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है वो किसका है Cl2 का, और ये वैल्यू किसका है H2 का। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो कितना HCl बनेगा 2 HCl बनेगा। और ये कितने का वैल्यू है 1 HCl का वैल्यू है, और ये कितना HCl बना 2 HCl बना। तो हमें 1 चाहिए तो इस वैल्यू में से क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हर बार हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्या समझ में आया? ए और बी को मिलाओगे तो क्या बनेगा 2AB बनेगा। 2AB का मतलब हमें एक AB के वैल्यू में से एक AB का वैल्यू माइनस करोगे ना। तो ये डेल्टा का वैल्यू होता है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ये जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो थ्योरेटिकल है और ये एक्चुअल है, मतलब लैब में आया हुआ कैलकुलेटेड है। तो चीजों को समझने के पहले ये तुम्हें कैलकुलेट करने आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट क्लास में और 1-2 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, पहले इसको एक बार रिवाइज करना, देखना कैसे क्या, फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे से बोलना कहीं डाउट आएगा तो। ठीक है, फिर इसके आगे हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और करवाएंगे, फिर हम आएंगे मूलिकन्स स्केल पे। रिचर्ड स्केल वगैरह नहीं पढ़ना है तो उस पर कोई वो नहीं है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।